हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जितने भी कैंडिडेट एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और सबसे बड़ी प्रतीक्षा जो हो रही जिस भर्ती का ग्रुप डी, अगर आप भी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी बहुत बड़ी अपडेट के लिए एक पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। इससे पहले हम लोगों ने देखा था एएलपी का भर्ती आया, टेक्नीशियन का भर्ती आया और फाइनली यहां पे 15 अप्रैल 2024 के डेट से आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। इसी बीच आपका एनटीपीसी ग्रुप डी और जूनियर इंजीनियर का भी साथियों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और मजबूत ढंग से तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में आपके जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के आपके शिफ्ट वाइज टाइप वाइज आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जो आपका 1996 से लेकर अभी तक टीसीएस बेस्ड पर यहाँ पे आधारित है। ठीक है, इसमें आपका एएलपी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तमाम तरह के जो भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम होता है सारे के सारे आपको लेटेस्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर, इसके साथ साथ आपको मॉक का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। ये बुक आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और यहां पे बात करेंगे तो सार संग्रह जो खान सर के द्वारा यहां पे रचित है उसके द्वारा पर्टिकुलर यहां पे रिलीज किया गया है। ठीक है, बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे एक नोटिस सर्कुलेट किया जा रहा है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, न्यू दिल्ली 10 अप्रैल 2024 के डेट में ऑफिशियली ये लेटर यहाँ पे तैयार हुआ है और यहाँ पे एक एक करके जितने भी आरआरबी के जोन है सभी जोन में इस लेटर को सर्कुलेट किया जा रहा है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड और यहाँ पे बताया गया है कि दी CPOS ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट, दी चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये जो लेटर है जितने भी आरआरबी है उन सभी के चेयरपर्सन को भेजा गया है। इसके साथ साथ जितने भी प्रोडक्शन यूनिट है वहां पे भी ये लेटर को सर्कुलेट किया गया है। सब्जेक्ट में देखिए तो यहाँ पे बोला गया है फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट फॉर जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। तो यहाँ पे जो ग्रुप सी के अंतर्गत जितनी भी अपकमिंग भर्तियां हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आइसोलेटेड मिनिस्टेरियल कैटेगरी हो गया, प्रत्येक पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रत्येक भर्ती के रिगार्डिंग जो ग्रुप सी में आएगा उसके रिगार्डिंग सभी आरआरबी को ये जो नोटिस है जारी किया गया है। देखिए आगे यहां पे क्या बताया जा रहा है कि एनुअल कैलेंडर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट अप्रूवल बाय द बोर्ड हैज बीन पब्लिश ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ने आपको यहां पे पहले से ही कैलेंडर देके रखा है कि किस भर्ती किस समय तक जारी होने की संभावना है। उसके बाद बताया जा रहा Accordingly, CEN for recruitment of ALP and technician have been also published on 19/1/2024 and 8/3/2024। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि इससे पहले हम लोगों ने एएलपी का भर्ती दे दिया जो तय समय था उससे पहले, टेक्नीशियन का भर्ती दे दिया जो तय समय था उससे पहले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन दिस कनेक्शन authority has been nominated nodal RRB for issuing of CEN and for conduct of computer based test as per the following table। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा कि कुछ आरआरबी को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जिनको यहाँ पे नोडल आरआरबी के रूप में इनका चयन किया गया है, जो एक भर्ती को पूरा जिम्मा फॉर्म मतलब नोटिफिकेशन रिलीज होने से लेकर यहाँ पे ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस को यहाँ पे संभालेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे बताया गया है कि कैटेगरी और आपका नोडल आरआरबी। तो यहां पे बात करेंगे सबसे पहले आपका एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 का जॉब होता है। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में आपका लेवल 2, 3 आएगा और ग्रेजुएट में आपका 4, 5, 6 आएगा। इसमें आपका आरआरबी अहमदाबाद को नोडल आरआरबी बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी का जो वैकेंसी आएगा उसमें आरआरबी पटना को नोडल आरआरबी बनाया गया है। लेवल 1 का जिसका सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो आईटीआई पास कैंडिडेट हो,
10th पास कैंडिडेट हो, और सबसे ज्यादा जो प्रतीक्षा है वो सीसीए वाले कैंडिडेट को है जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो पर्टिकुलर लेवल 1 का बात करेंगे, ग्रुप डी भर्ती को आरआरबी भोपाल के अंतर्गत डाला गया, आरआरबी भोपाल को यहां पे नोडल आरआरबी बनाया गया है। और उसी तरह आइसोलेटेड और मिनिस्टेरियल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो आरआरबी गुवाहाटी को यहां पे नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो टोटल यहां पे रेलवे की तरफ से 5 अभी अपकमिंग वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहां पे आपको बताया जा रहा कि it has also been decided that the junior engineer including CMS or CMA, NTPC graduate and undergraduate level 1 paramedical and isolated ministerial category of post zonal railway and production unit may access their vacancy as per the following time schedule। अब देखिए यहां पे शेड्यूल बता दिया गया है, बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट के लिए ताकि उनको पता चल सके, जैसे लेवल 1 में भर्ती में जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है, ताकि उनको यहां पे पता चल सकेगा कि कब तक यहां पे अप्रेंटिस वो क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका यहां पे 20% कोटा मिलेगा, या फिर एनटीपीसी का कब तक आएगा, जूनियर इंजीनियर का कब तक आएगा, पूरा शेड्यूल और कब तक का वैकेंसी को लिया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग भी आपको बिगेस्ट अपडेट यहां पे दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो एनटीपीसी के बारे में बात करेंगे तो आपका जो आप ग्रेजुएट में आएगा लेवल 4, 5, 6, और यहां पे अंडर ग्रेजुएट में बात करेंगे तो लेवल 2, 3 के अंतर्गत। तो इसमें आपको बोला गया है कि वैकेंसी असिस्मेंट अप टू, यहां पे वैकेंसी आपका लिया गया है 30/6/2025 तक, मतलब 30 जून 2025 तक, अगले 2 साल तक का भी वैकेंसी इंक्लूड करके इस बार आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, आपका एनटीपीसी का ही नहीं, साथ में आपका जूनियर इंजीनियर सीएमएस और सीएमए का भी इसमें इंक्लूड किया गया है, पारा मेडिकल का भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो टॉप आपका 4 भर्ती का जो आपका असिस्मेंट यहाँ पे अप टू है 30/6/2025 तक का पूरा लिया गया है। उसके बाद असिस्मेंट ऑफ वैकेंसी इन OIRMS, तो देखिए रेलवे का अपना एक पोर्टल है, अपना एक वेबसाइट है जो आपका OIRMS के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई भर्ती आने वाली होती है तो रेलवे के डिफरेंट जो आरआरबी है वो सभी आरआरबी अपना डेटा जो है OIRMS को यहाँ पे भेजता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये डिसाइड करता है कि किस पोस्ट पर कितनी कितनी भर्तियां निकालना है। तो OIRMS पे कब तक ये पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा, अप्रैल मई 2024 तक ये पूरा जो शेड्यूल है वो आपका OIRMS मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, उसके बाद आपका अप्रूवल कब बोल रहा है, मई से जून 2024 में इन 4 भर्ती का जो अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दे दिया जाएगा, फाइनल मिल जाएगा कि हाँ इस कैटेगरी में एनटीपीसी में इतनी भर्तियां आएगी, जूनियर इंजीनियर में इतनी भर्तियां आएगी, पारामेडिकल में हम इतनी सीटें देंगे। तो ये आपका मई से जून तक यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और फाइनली आपका बोला गया है कि प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN मतलब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो आपका नोटिस आता है जिसमें अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट सारा कुछ इसमें क्राइटेरिया जो है मेंशन किया रहता है, वो आपका यहां पे जून 2024 तक यहां पे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जून 2024 मेंशन किया गया तो हो सके जून एंड तक और नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक यहां पे जारी होने का उम्मीद रहता है। उसके बाद सबसे बड़ी भर्ती जिसके बारे में बहुत सारे एक युवा वर्ग के कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं वो आपका है लेवल 1 और मिनिस्टेरियल आइसोलेटेड कैटेगरी। इसमें बात करेंगे तो इसमें आपका 30/9/2025 तक का पूरा वैकेंसी को लेकर चला जा रहा, अगले साल तक का वैकेंसी को, मतलब एडवांस में 1 साल का वैकेंसी को इंक्लूड करके जो नोटिफिकेशन है इस बार जारी किया जाएगा। तो अच्छी खबर है लेवल 1 वाले जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहां पे वैकेंसी OIRMS पे कब तक यहां पे चढ़ जाएगा तो जुलाई 2024 तक यहां पे पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सारा कुछ यहां पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे बात करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ वैकेंसी इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, तो अगस्त 2024 तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अप्रूवल को मिल जाएगा कि इतने सीटों पर हम लेवल 1 का भर्ती दे रहे हैं। और फाइनली यहां पे सितंबर 2024 तक पूरा उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और नहीं तो एनुअल कैलेंडर में जिस तरह बोला गया था कि अक्टूबर में जारी होने का, अक्टूबर में आपका पूरा उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अपडेट आपका बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी आपको रेलवे ने यहां पे प्रोवाइड किया है कि पूरा शेड्यूल यहां पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला गया है कि चेयरपर्सन RRB बैंगलोर विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल schedule for assessment of vacancy. Immediate action is including above may be taken by zonal railway production unit and RRB and प्रोग्रेस विल बी एडवाइस इन इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। तो बोला गया है कि ये जो लेटर है इस पे एकदम त्वरित कार्रवाई करना है, मतलब इमीडिएट एक्शन लेना है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जल्द से जल्द ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पूरा डेटा देना है, जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड डेट में रिस्पेक्टेड शेड्यूल में बताया गया उस शेड्यूल में आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पूरा डेटा देना है। तो चलिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो नोटिस है आपको टेलीग्राम प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल
वेबसाइट पे अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।